घनश्याम की आज 19वीं पुण्यतिथि है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के नेतृत्व में एक बड़ी रैली हुई है और उन्होंने अलग अलग विषयों पर भी आज मुखर होकर के अपनी जो बात है वो रखी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय राय जी, आज मायावती ने अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी, पर उस दौरान उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने जो निशाना वो साधा है और 2024 चुनाव के दौरान जो संविधान की तस्वीर आप लोग दिखाते थे उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी जो आज यहाँ रैली की हैं काशीराम जी की पुण्यतिथि पर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से भाजपा के द्वारा प्रायोजित रैली है। भाजपा के फंड से सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ही आश्चर्य में हम लोग हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने भाजपा पर कोई निशाना नहीं साधा, भाजपा की बड़ाई की है। जो मुझे पता चला कि योगी उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ाई कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की वाहवाही कर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार जिसके राज में दलित उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दलित मारे गए। अभी एक घटना हुई रायबरेली की जिसपे एक दलित हरिओम वाल्मीकि को कई घंटों मारा गया, कई घंटों उसको बेल्ट से, जूते से, चप्पलों से मारा गया। वो हरिओम वाल्मीकि, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला आपने। और वहां ये भी लोगों ने उसको जब वो मार रहे थे, उन्होंने उस बच्चे ने राहुल गांधी जी का नाम लिया, राहुल गांधी जी का नाम लिया, क्योंकि उसको विश्वास था और दलित समाज को विश्वास है कि अगर हमारी रक्षा कोई कर सकता है, हमारे साथ कोई खड़ा हो सकता है तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उसके मन में थोड़ा सा भी बसपा के प्रति प्रेम होता या मायावती के प्रति प्रेम होता तो आखिरी समय में वो मायावती जी का नाम लेता। मायावती जी का नाम नहीं लिया। ये साबित करता है कि ये राहुल जी से दलित समाज प्यार करता है। आखिरी समय में राहुल जी का नाम लिया। उसके बाद भी भाजपा के लोगों ने ये कहकर मारा कि ये बाबा के हम लोग हैं, और मारते मारते उसको हत्या कर दी। और उसकी बड़ाई कर रही है योगी सरकार की, वो बड़ाई कर रही है जो दलितों की लगातार हत्या करा रहा है, दलितों को मरवा रहा है, लोगों का बुलडोजर चला रहा है, लोगों के घर गिरवा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संसद में न जाने देने का जो षड्यंत्र था वो कांग्रेस ने किया, भारत रत्न न देने का जो षड्यंत्र था वो कांग्रेस ने किया, और ये सब कुछ कांग्रेस राज में हुआ। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो संविधान की जो ये कॉपी है ना, ये बाबा साहब ने जो दिया है इसका सम्मान हर व्यक्ति करता है। हर बाबा साहब के हर व्यक्ति के मन में प्रति सम्मान है। खासकर कांग्रेस शुरू से उनका सम्मान की है। कांग्रेस ने ही उनको सदन के अंदर भेजा, उनको आगे बढ़ाया, उनको स्थान दिलाया। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो में वो गए संविधान के, वो कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया है और हमेशा से बाबा साहब के इस संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। बुलडोजर के से मकान लोगों को गिराए जा रहे हैं, संविधान की रक्षा हो रही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा कि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, न कि बुलडोजर से चलेगा। तो उस पर एक बार भी मायावती जी नहीं कहा कि बुलडोजर से लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। बरेली के बारे में नहीं बोला, बहराइच के बारे में नहीं बोला, हरिओम वाल्मीकि के बारे में नहीं बोला। तो किसके बारे में बोला भाई? बोला केवल भाजपा के बारे में। तारीफ क्यों? क्योंकि बीजेपी के द्वारा पूरी तरीके से फंडिंग है, भाजपा की गोद में बसपा को लेकर बैठा दिया है और बिहार का चुनाव होने जा रहा है। तो बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये, इसके पहले काशीराम जी नहीं याद आए? क्यों नहीं? इसके पहले आपने कभी बड़ा कार्यक्रम करके काशीराम को श्रद्धांजलि दी? वो ये कह रही हैं कि कांशीराम के निधन पर कांग्रेस पार्टी चाहती तो उनके निधन पर पूरे देश में छुट्टी घोषित कर सकती थी, कभी नहीं किया। इनको जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया कांग्रेस। अरे काशीराम के परिवार को नहीं मिलने दिया काशीराम जी से। मायावती जी ने पूछ लीजिए किसी से, बैठे हैं ये लोग, ये काम किए हुए हैं। राज बहादुर जी बैठे हैं, ये इनके साथ काम किए, काशीराम जी के साथ काम करने वाले बैठे हैं मेरे साथ। जो 13 लोग काम किए थे उसमें से एक आदमी राज बहादुर जी पूर्व मंत्री बैठे हैं मेरे बगल में। 12 लोग नहीं, ये स्वर्ग सिधार गए, ये अकेले बचे हुए हैं। ये काम से सारी बातें पूछ लीजिए कि कांग्रेस ने सम्मान किया कि नहीं किया। कोर्ट के आदेश उसके बाद भी वो काशीराम का परिवार काशीराम से नहीं मिल पाया। ये काशीराम के बारे में कहने वाली हैं, पूछ सकते हैं आप ऐसे लोगों से, सारी बात बता देंगे। हम सब लोग काशीराम जी का सम्मान करते हैं और अभी कांग्रेस कार्यालय में काशीराम जी को सम्मान देंगे, उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे, उनको फूलमाला चढ़ाएंगे। और काशीराम जी ने गरीबों के लिए संघर्ष किया, दबे कुचलों के लिए संघर्ष किया, पूरा जीवन समर्पित किया गरीब दलितों के लिए।
मायावती जी ने भाजपा के हाथ में पूरी की पूरी काशीराम जी की कमाई को बेच दिया, भाजपा के हाथ में पूरी तरीके से दौलत की बेटी हो गई। इंडिया गठबंधन में आपके जो साथी हैं समाजवादी पार्टी, वो जिस तरीके से पीडीए की बात करती हैं, मायावती ने कहा कि पीडीए की जो लोग बात करते हैं, जब हमने जिन भी दलितों के नाम पर जिन जगहों का भी नाम रखा, जब वो लोग सत्ता में आए तो उन लोगों ने उन जगहों के नाम बदल दिए और आपके सहयोगियों पर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा से दलितों का सम्मान किया है, काशीराम जी का सम्मान किया है, और इस संविधान जो राहुल जी लेकर चल रहे हैं, इस संविधान की बात हमेशा और संविधान से इस देश को चलाया है कांग्रेस पार्टी ने। कभी बुलडोजर से और कभी ईडी और सीबीआई, कभी इनकम टैक्स से इस दबाव बनाकर कभी इस देश को नहीं चलाया, संविधान से चलाया इस देश को, संविधान से कांग्रेस चलाएगी। आखिरी सवाल, 2027 के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया और कहा है कि सब एकजुट हो जाएं, 27 में उनकी सरकार बनने जा रही है और बाकी सभी दलों से सबको एक तरीके से ये कहा है कि बाकी किसी के भी पक्ष में लोग ना जाएं। देखिए, जो व्यक्ति अपने पुराने लोगों का सम्मान नहीं कर पाया, वो सरकार की बात क्या करती हैं। जब राज बहादुर जी जैसे लोग बैठे हैं, इनका सम्मान नहीं बसपा में कर पाई, नसीमुद्दीन जी जैसे लोग बैठे हैं, नकुल दुबे जी जैसे लोग बैठे हैं, दानिश अली जी, इतने भाजपा के विधायक सांसद ने दानिश अली को लोकसभा में अपमानित किया और पूरे समाज को क्या क्या शब्द बोला, उनके मतलब जिस तरीके की उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया दानिश अली के। एक बार भी मायावती ने बोला, दानिश अली के पक्ष में खड़ी हुई, बसपा का सांसद उनके पक्ष में, वो मेरे साथ आज हैं, हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके घर गए, राहुल गांधी ने जाकर दानिश अली को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज दानिश अली को संभाल के नहीं रख पाए, नकुल दुबे आपके पास नहीं रह पाए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं रह पाए, हमारे राज बहादुर जी नहीं रह पाए, पशुपति नाथ राय गाजीपुर के विधायक हैं बसपा की, वो नहीं रह पाए। किसको रखा आपने? सब के सब आप बसपा छोड़ के चले गए, जितने लोग थे। बिहार चुनाव के इससे साबित होता है कि ये पूरी तरीके से मायावती जी अपने सारे पुराने लोग जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके बसपा को आगे बढ़ाया, काशीराम जी के सपने को साकार किया, उन लोगों को किनारे कर दिया, हाशिए पे कर दिया। जो माल लेकर आए, जो ऐसा झोला लेकर आए, जो अटैची लेकर आए, उसको स्थान दिया, पद दिया। ये पूरी तरीके से बिहार को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, अब पूरी तरीके से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए रैली भाजपा ने कराई है। भाजपा की सुनियोजित चाल है। इससे बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल बीजेपी को फायदा होने वाला, वोट बटेगा, वोट बांटने का प्रयास है, पर बिहार के लोग ये मन बना चुके हैं कि इस बार नहीं बटेंगे, बट के कट चुके, न बटे हैं, न अब कटने का नहीं। अब समय आ गया है इनको भगाने का, और बिहार परिवर्तन की धरती है। वहीं से महात्मा गांधी ने पूरे देश के अंदर अलग जगाया था, चंपारण आंदोलन से पूरे बिहार से आंदोलन, बात उठेगी पूरे देश के अंदर। इन जो भाजपा के लोग जो आज सत्ता में बैठकर आज मलाई काट रहे हैं और कटवा रहे हैं मायावती जी को, उनका इलाज कर देगी जनता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अजय राय जी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि मायावती की आज की जो रैली है वो बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए और भाजपा के इशारे पर की गई है, पर बिहार के लोग कहीं भी इस पूरे मुद्दे से उनका मन जो है वो नहीं बदलेगा और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।